हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 10 की क्लास 10 की हिंदी देखने जा रहे हैं। हिंदी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम देखने जा रहे हैं। तो हिंदी में हम लोग देखते हैं पद्य संकलन अर्थात काव्य संकलन, ठीक है ना। तो काव्य संकलन यानी पद्य संकलन में पहला लेसन हम लोग देखेंगे और पहला लेसन को लिखा है सूरदास ने और पहला लेसन का नाम है पद। क्या नाम है? पद। पद को लिखा है सूरदास ने। आइए हम लोग व्याख्या करते हुए बहुत ही आसान तरीके से पूरा लेसन देखते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो हम पढ़ाएं आपके पास सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। और आप नंबर और परसेंटेज के बोर्ड एग्जाम की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप हमारी वीडियो को देखिए और आराम से सुनिए और व्याख्या करिए। बहुत आसान तरीके से सारी चीजें हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, पद्यांश नंबर पहला है। तो पद्यांश नंबर पहला में क्या है? श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में वर्णन किया गया है। किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। श्री कृष्ण भगवान की शक्ति का वर्णन किया है, श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है, श्री कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं उनका वर्णन किया गया है। अर्थात सूरदास ने श्री कृष्ण भगवान की महिमा शक्ति का वर्णन करते हुए क्या क्या कहते हैं, चलिए आइए हम लोग आसान शब्दों में व्याख्या करते हैं। चलिए, सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदाओ हरि राई। चरण कमल बंदाओ हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके कमल जैसे चरणों की पूजा या वंदना करना चाहता हूँ। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके कमल जैसे चरणों की पूजा या वंदना करना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? सूरदास। किनसे कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके कमल जैसे चरणों की, कमल जैसे चरणों की पूजा या वंदना करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जा की कृपा, जिसकी कृपा से, अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान आपकी कृपा से, क्योंकि जा की कृपा, जिसकी कृपा से, अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान आपकी कृपा से पंगु गिरी लंघे, जिसके पास पैर नहीं होता वह भी व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। जा की कृपा पंगो गिरी लगाए। सूरदास जी कहते हैं कि जा की कृपा, जिसकी कृपा से, अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान आपकी कृपा से जिसके पास पैर नहीं होता वह भी व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अर्थात आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से जिस व्यक्ति के पास पैर नहीं होता वह व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, पर्वत को छलांग जाता है। फिर सूरदास जी कहते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, जो व्यक्ति अंधा होता है, अर्थात जिस व्यक्ति को संसार में कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती है वह भी व्यक्ति आपकी कृपा से संसार की सारी वस्तुओं को देख सकता है, उसे सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। कौन कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी कृपा से जिस व्यक्ति को संसार की कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, आपकी कृपा से उसे संसार की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, उसे संसार की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, उसे संसार की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। सूरदास जी कहते हैं, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले। सूरदास जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान, जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है आपकी कृपा से वह दोबारा सुनने लगता है, और इस संसार में जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है वह आपकी कृपा से पुनः दोबारा बोलने लगता है, दोबारा बोलने लगता है। इसीलिए मैं आपके चरणों की पूजा करना चाहता हूँ। बहिरे सुन गूंग पुनि बोले। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है आपकी कृपा से दोबारा सुनने लगता है, और जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है आपकी कृपा से दोबारा बोलने लगता है, दोबारा बोलने लगता है। फिर सूरदास जी कहते हैं, रंग चले सिर छत्र धराई। देखिए इसकी व्याख्या हम कई तरीके से कर सकते हैं। रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं
कि एक भिखारी व्यक्ति भी राजा की तरह मुकुट धारण करके राज्य करने लगता है। अर्थात एक गरीब व्यक्ति भी धनवान हो जाता है, अमीर हो जाता है। हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी कृपा से एक गरीब व्यक्ति भी, एक भिखारी व्यक्ति भी धनवान हो जाता है, अमीर हो जाता है और राजा की तरह राज्य करने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, रंग चढ़े सिर छत्र धराई, एक गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति भी राजा की तरह राज्य करने लगता है, अर्थात धनवान हो जाता है, अर्थात आपकी कृपा से धनवान हो जाता है। सूरदास जी अंतिम लाइन में क्या कहते हैं? कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास मतलब सूरदास जी कहते हैं, स्वामी मतलब भगवान, करुणा मतलब दुख को, मैं मतलब हरना। हे दुख को हरने वाले श्री कृष्ण भगवान। सूरदास जी कहते हैं कि हे दुख को हरने वाले, करुणा दुख को हरने वाले स्वामी श्री कृष्ण भगवान, बार बार बंदौती पाई, मैं आपकी पैरों की पूजा बार बार करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। एक बार स्पीड में पढ़ा देते हैं। सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंदा हरिराई। सूरदास जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके कमल जैसे चरणों की पूजा बार बार करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से अर्थात आपकी कृपा से पंगु गिरिलंग है, जिसके पास पैर नहीं होता वह भी व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे श्री कृष्ण भगवान, जिस व्यक्ति को संसार की कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, आपकी कृपा से उसे संसार की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले। हे श्री कृष्ण भगवान, जो व्यक्ति सुन नहीं पाता, आपकी कृपा से वह दोबारा सुनने लगता है, और जो व्यक्ति बोल नहीं पाता अर्थात गूंगा व्यक्ति, आपकी कृपा से दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और एक गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति भी राजा की तरह मुकुट पहनकर राज करने लगता है, अर्थात धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में दुख को हरने वाले श्री कृष्ण भगवान, बार बार बंदौती पाई, मैं आपकी पैरों की पूजा बार बार करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते जाइए और आगे वीडियो को देखते जाइए, ठीक है ना? आगे वीडियो को देखते जाइए। चलिए पद्यांश नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? पद्यांश नंबर हम लोग 2 देखते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 2 में सूरदास ने कहा है कि जिनका ना तो रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना आकृति है, उनकी पूजा या वंदना नहीं किया जा सकता है। उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना व्यर्थ है, कोई मतलब निकलने वाला नहीं होता है। सूरदास जी कहते हैं कि भाई जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में हम, उनके गुणों के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में हम लोग वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, उनकी व्याख्या कैसे करें, उनके बारे में कैसे बताएं? तो सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवै। अविगत गति कछु कहत न आवै। अविगत गति, अच्छा, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवै, निर्गुण ब्रह्म की उपासना या पूजा नहीं किया जा सकता है। निर्गुण का मतलब होता है जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, जिनकी ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना भेष है, ना भूषा है, उनकी उपासना या पूजा करना व्यर्थ है। अविगत गति कछु कहत न आवै। सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण भगवान की उपासना या पूजा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उस प्रकार, जिस प्रकार की ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावै। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खाता है और अंदर ही अंदर उसके स्वाद को महसूस कर लेता है, अंदर ही अंदर उसके स्वाद को महसूस कर लेता है। फिर से देखेंगे ज्यों गूंगे मीठे फल का रस। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को पीता है, खाता है, अंतर्गत ही भाव है और अंदर ही अंदर महसूस कर लेता है। परम स्वाद सुबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसका जो स्वाद होता है वह गूंगा व्यक्ति अंदर ही अंदर महसूस कर लेता है, लेकिन वह अपने वाणी से, वह अपने शब्दों से उसको बता नहीं सकता, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके बोलने के लिए जुबान नहीं है, क्योंकि गूंगा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे
फल के रस के स्वाद को नहीं बता सकता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार निर्गुण गति का जो कहा नावाए, हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना या पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमने कभी देखा ही नहीं, उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब जानते ही नहीं है तो उनकी पूजा करना व्यर्थ है, उनकी वंदना करना व्यर्थ है, अर्थात उनकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति परम स्वाद को अंदर ही अंदर महसूस कर लेता है, लेकिन वह बाहर किसी से बता नहीं सकता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। अब देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर, अगम अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों से परे, अर्थात हम लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनसे बहुत दूर हैं। और मन बानी, और इनको हम लोग अपनी वाणी से और अपने मन से इनकी व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन सो जाने जो पावे, अर्थात जिसने भी श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर लिया है, जिसने भी भगवान को प्राप्ति कर लिया है, वही उनके बारे में बता सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं, जिसने भी निर्गुण ब्रह्म को पाया है, जिसने भी निर्गुण ब्रह्म को जाना है, जिसने भी निर्गुण ब्रह्म के को देखा है, वही उसका वर्णन कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। फिर से समझिए, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, अर्थात जिसने भी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त किया है, जिसने भी निर्गुण ब्रह्म के बारे में जाना है, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को पा लिया है, मन बानी वही उनके बारे में बता सकता है। हम लोग मन से और वाणी से उनके बारे में नहीं बता सकते, अगम अगोचर, क्योंकि वह हमारी इंद्रियों से परे हैं, अर्थात हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगाती, जब ना तो उनकी कोई रूप है, ना रेखा है, ना आकृति है, ना वेशभूषा है, जब उनका कोई रंग रूप ही नहीं, रूप रेख गुण जाति जुगाती, सूरदास जी कहते हैं जब उनका कोई रंग रूप ही नहीं, उनकी कोई आकृति ही नहीं, उनकी कोई वेशभूषा ही नहीं, बिनु निरालंब कित धावे, तो बेवजह के उनके पीछे भागना व्यर्थ है, बेवजह के उनके पीछे भागना व्यर्थ है, उनके पीछे बेवजह के भागना व्यर्थ है। सूरदास जी कहना ये चाहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगाती, जिनका कोई रंग रूप आकार आकृति वेशभूषा है ही नहीं, उनके पीछे हम क्यों दौड़े, उनके पीछे हम क्यों दौड़े, अर्थात उनके पीछे दौड़ना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो उनका रंग है, ना रूप है, ना आकृति है, ना वेशभूषा है। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप बताइए कि निर्गुण ब्रह्म कैसे दिखते हैं, तो जब उनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं तो हम क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो अंत में अंतिम लाइन में सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावहीं। आप लोग किताब में देख लीजिए, थोड़ा कट गया। सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावहीं। सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार है, सब कुछ मैंने विचार करने के बाद ही सूर सगुन पद गावे हैं। सूरदास जी कहते हैं मैंने श्री कृष्ण भगवान के पद को गाना शुरू कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान साक्षात दिखाई देते थे, मथुरा में दिखाई देते थे, गोकुल में दिखाई देते थे। सूर सगुन सब विधि अगम विचार रहित आते हैं। सूरदास जी कहते हैं सब कुछ विचार करने के बाद मैंने, सब कुछ विचार करने के बाद मैंने श्री कृष्ण भगवान के पद को गाना शुरू कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान साक्षात दिखाई देते थे, उनका रंग रूप दिखाई दे रहा है, उनका वेशभूषा आकार आकृति दिखाई दे रही है। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना व्यर्थ था, जिनके बारे में कुछ जानते ही नहीं, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना व्यर्थ है, क्योंकि उनके बारे में हम कुछ जानते नहीं है। तो अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावहीं। सब कुछ मैंने सोच विचार करने के बाद ही, इसीलिए मैंने श्री कृष्ण भगवान के पद को गाना शुरू कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान साक्षात दिखाई दे रहे थे, साक्षात दिखाई दे रहे थे। 2-3 बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ में लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यांश नंबर 3, ठीक है ना। पद्यांश नंबर 3 पाठ 1 पद्यांश 3। चलिए अब देखिए, इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान की बाल्य अवस्था का वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो क्या होता है। तो इसमें यशोदा मैया भी रहती हैं, यशोदा मैया भी रहती हैं और नंद बाबा भी रहते हैं। इसमें 3 लोगों का वर्णन किया गया है और बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सूरदास जी कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत,
जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटने के बल चलकर आते हैं। और कहाँ आते हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में, मड़ियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में। ठीक है ना? तो यहीं से आप उठा लीजिए, किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन। जब सूरज जी कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के आंगन में किलकारी मारते हुए घुटने के बल चलकर आते हैं। फिर से देखेंगे, किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के मड़ियों से बने हुए आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों को बर चलकर आते हैं, बिंब पकड़बे धावत, तो वह अपनी ही परछाई को पकड़ना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो भागते हैं तो उनके हाथों पैरों की जो परछाई बनती है ना, उनको पकड़ने के लिए वो भागते हैं। आपने बाल अवस्था में देखा होगा, ठीक है ना? नहीं तो श्री कृष्ण भगवान का वो लगा लीजिए, जो भी है वो देखिए। तो सूरदास जी कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। सूरदास जी कहते हैं कि जब मड़ियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलकर आते हैं, तो वह अपनी ही परछाई को धावत माने भागते हैं, पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, बिंब माने परछाई, तो वह अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। अगली पंक्ति में सूरदास जी ने कहा है, कब हूं निरखे हरि आप पहुंचाऊं। श्री कृष्ण भगवान अपने ही छाया को, आप हूं हरि माने भगवान, कभी कभी तो श्री कृष्ण भगवान अपनी ही छाया को कर सौ पकड़ना चाहत, कर माने हाथों से ही पकड़ना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कभी कभी तो श्री कृष्ण भगवान अपने ही छाया को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। हरि माने भगवान, आपो मतलब अपने, छाया मतलब छाया को, कर मतलब हाथों से, सो पकड़ना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपनी ही छाया को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे देखेंगे, सूरदास जी कहते हैं किल की हसत राजे दुईदतिया पुनि पुनिति अहोगावत। जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं, जब कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं, तो उनके दो दांत पुनि पुनिति अवगात बार बार बाहर की ओर निकल आते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सूरदास जी कहते हैं किल की हसत राजत दुईदतिया पुनि पुनिति अहगावत। जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं, तो उनके दो दांत बाहर की ओर बार पुनि पुनि बार बार बाहर की ओर निकल आते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान की तुलना कैसे की जा रही है। सूरदास जी कहते हैं कनक भूमि पर, यानी मड़ियों से बने हुए भूमि पर, कर पग छाया हाथों की और पैरों की छाया, यह उपमा इकराजती बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उपमा इकराजती बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मड़ियों से बने हुए आंगन में, भूमि पर, भूमि मतलब आंगन में, कर पग छाया हाथों की और पैरों की छाया, श्री कृष्ण भगवान की हाथों की और पैरों की छाया, यह उपमा इकराजती श्री कृष्ण भगवान की हाथों और पैरों की छाया बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान मड़ियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में चलते हैं, तो उनकी हाथों की और पैरों की जो छाया होती है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और देखिए सूरदास जी कहते हैं कि कारी करी प्रतिबद्ध प्रतिमन वसुधा, यानी मड़ियों से बने हुए आंगन में या धरती पर जो हाथों की और पैरों की सुंदरता है, यह इतनी सुंदर दिखाई देती है। श्री कृष्ण भगवान की हाथों की और पैरों की सुंदरता, ऐसा लगता है कि वह हाथ पैर की परछाई नहीं है, कमल बैठे साजती, ऐसा लग रहा है कि पूरे आंगन में कमल खिल उठा हो, कमल खिल उठा हो, कमल खिल उठा हो। तात्पर्य समझ में आया नहीं आया? देखिए सूरदास जी कहना चाहते हैं कि कारी कारी प्रतिपद प्रतिमन वस्तुआ, मड़ियों से बने हुए आंगन में हाथों की और पैरों की जो छाया बनती है, हाथों की और पैरों की जो छाया बनती है,
उसकी वजह से श्री कृष्ण भगवान इतने सुंदर दिखाई देते हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वह हाथों और पैरों की छाया ना हो। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि वह हाथों और पैरों की छाया ना हो। ऐसा लगता है जैसे वो पूरे आंगन में, मड़ियों से बने हुए आंगन में ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिल उठा हो, जैसे कमल खिल उठा हो। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण भगवान के हाथों और पैरों की परछाई की सुंदरता को कमल के समान बता दिया गया है। किसके समान बता दिया गया है? कमल के समान बता दिया गया है, कमल के समान बता दिया गया है। आगे देखिए, आगे ये है कि बाल अवस्था तो थी ही श्री कृष्ण भगवान की। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, अब पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, यशोदा मैया बाल अवस्था में श्री कृष्ण भगवान को इतना अधिक खुश थे कि जब श्री कृष्ण भगवान हंसते थे, जब श्री कृष्ण भगवान चलते थे तो वह इतने सुंदर दिखाई देते थे कि उनकी सुंदरता को देखकर यशोदा मैया पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती थी और कहती थी, देखिए आपका लाडला श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहा है, देखिए आपका लाडला श्री कृष्ण भगवान चल रहा है, देखिए आपका लाडला श्री कृष्ण भगवान के दो दांत बाहर दिखाई दे रहे हो, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। यानी सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया बाल अवस्था में श्री कृष्ण भगवान को देखकर, उनके कार्यों को देखकर, उनके दो दांतों को देखकर, उनके चलने फिरने की स्थिति को देखकर इतना खुश हो जाती थी। और जब वह चलते थे, खड़े होकर चलते थे, उनको देखकर इतना खुश हो जाती थी कि यशोदा माँ पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती थी और कहती थी, देखिए श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और कितने सुंदर चल रहे हैं, जब इनके दो दांत बाहर निकलते हैं तो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? मैं चंद्रशेखर सर, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए है। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए है। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते जाइए और शेयर जरूर करिए, कमेंट लाइक जरूर करिए और हम आपको पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है ना। माना कि सितंबर का माह चल रहा है, लेकिन आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भली भांति बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका परसेंटेज नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से वीडियो को पढ़िए, एक बार पढ़िए और उसके बाद बढ़िया से आगे देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी वीडियो देखें, उनका भी कुछ हला भला हो जाए। तो ये पार्ट 1 वीडियो थी, ठीक ना। इसके बाद पार्ट 2 में भी आगे पढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।